कि आपने अभी तक जनता की क्या सेवा की कि पार्थ कुछ ज्यादा बोलते हैं, पार्थ सेल्फ मिसगाइडेड है, 3 ठाकुरों को टिकट मिला, तो फिर क्या स्थिति होगी टिकमना कांग्रेस की? फिर तो 2 नेता ऐसे हैं कि दल बदलू भी रहे हम हैं। भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा गैंग बुला सकते हैं, वहां पर टुकड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी, मैं अनुराग दीक्षित। सबसे पहले हम आपको मिलवा रहे हैं टीकमगढ़ के राजा परिवार के एक युवा नेता, वो भी कांग्रेस के, पार्थ सिंह देव से, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं और विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। इनके दादाजी गिन्नी राजा, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें एक नहीं अनेक जिले बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके ये नाती हैं। हालांकि इनके पिता विश्वजीत सिंह देव बाबा राजा तो विधायक नहीं बन पाए, परंतु पार्थ सिंह देव के मन में यह लालसा है कि मैं यहाँ का विधायक बनूं और जनता की सेवा करूं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीसीएन हिंदी में। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले दीक्षित जी, आपको राम राम। आपके बीसीएन हिंदी के सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे पिताजी पैदा हुए थे, तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। बिल्कुल कल है, पापा का जन्मदिन भी है और कल भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दूसरी बात, आपने हमारा परिचय दिया और ये दिखाई कि लालसा हमारी बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता की सेवा करना, जैसा कि आपने बताया कि इस परिवार से हम आते हैं, जनता की सेवा करना हमारे खून में है। जनता का की रक्षा करना हमारे खून में है, हमारे वो धर्म में है, हमारे राजधर्म में है। तो कोई पद इसके लिए जरूरी नहीं है कि जनता की सेवा करें, लेकिन अब समय आ गया है कि जनता को उनका नेतृत्व करने के लिए ऐसा परिवार मिले, ऐसा इंसान मिले, ऐसा व्यक्ति मिले जो जनता का दुख समझे, जनता का प्यार ले और जिसे जनता की फिक्र हो, ना कि अपनी जेब भरने की फिक्र। आप फुल एजुकेटेड हैं, एब्सोल्युटली वेल क्वालिफाइड है, फिर आपने कोई नौकरी क्यों नहीं की? आपने अपना कैरियर, अपना भविष्य राजनीति में क्यों देखा? आपको बताएं दीक्षित जी, आप जानते हैं कि हमारी पढ़ाई बाहर हुई है। लखनऊ में हमने स्कूलिंग की है, दिल्ली में अपनी कॉलेज किया है, राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की है। तो उसके बाद हमने 6 साल बंबई में काम किया है और बहुत सफलता भी मिली है, बहुत अच्छा काम भी किया है, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई है, वो जिंदगी हमने जी ली। लेकिन ऐसी एजुकेशन का, ऐसी जिंदगी का, इस पैसे का क्या काम जो अपने जनता के काम ना आए। अगर हमारा जीवन हम बाहर बिता देते, बंबई में रह लेते, तो हम भी पलायन की एक शिकार होते, हम भी पलायन की एक वो कहलाते कि छोड़ के चले गए अपनी कर्म भूमि और चले गए बंबई में, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। उससे क्या होता है? ऐसे बहुत से जब नेता अपने जनता के लिए कुछ करने की ललक हो, जब अपने जनता को प्यार करने की ललक हो, उनके लिए कुछ कर दिखाने की ललक हो, जब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका ऊपर उसको उठाना है, टीकमगढ़ का नाम विश्व में हमें लहराना है, तो बुंदेलखंड की बात करी है जी। बुंदेलखंड में ऐसे एक नहीं अनेक नेता हैं जी, जिनके पास पहले कुछ नहीं था, विधायक बनते ही वह कई करोड़पति बन गए। दीक्षित आप जी भी विधायक बनना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। इसीलिए शायद बुंदेलखंड पिछड़े में गिना जाता है, पिछड़े क्षेत्रों में गिनती होती है बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड को अब उन नेताओं की जरूरत नहीं है जो अपनी जेबें भर रहे हैं, उन नेताओं की जरूरत नहीं है जो अपने पेट फुला रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र को और टीकमगढ़ को, हमारे टीकमगढ़ को, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो टीकमगढ़ की जनता की सेवा करें, जो जनता के लिए करें। आप जानते हैं, आप हमारे परिवार से बहुत पहले से वाकिफ हैं, आप हमारे दादा से भी वाकिफ हैं, जो ज्ञानेंद्र सिंह देव आपने नाम लिया, उनके बड़े भाई नरेंद्र सिंह देव, उनसे भी आप बहुत छोटे थे जब उनसे मुलाकात हुई थी। आपने एक बार बताया था मुझे वो जो आपका मिलने का वाक्य मिला है, बताया था आपने। देखिए क्या है, जनता सब जानती है हम जिस परिवार से आते हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमारे पिता बहुत मेहनती किसान हैं और हम लोगों के पास बहुत बढ़िया उन्होंने शिक्षा दी है, बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं। जो अपना है वो अपना है, जो पराया है वो किसी और का है। हम लोगों को कोई ललक नहीं है, कोई पेट भरने की वो नहीं है। भगवान के पास इतनी जमीन है, मैं खुद नहीं पता अभी कहाँ कहाँ, सही बता रहा हूँ मैं। जैसे हम कभी मऊघाट चले जाते हैं तो पापा बोलते हैं बेटा ये भी तुम्हारी जमीन है, तो हमें 29 साल की उम्र में ये नहीं पता हमारी कहाँ कहाँ जमीनें हैं, हम क्या दूसरों की जमीनें लेने जाएंगे। तो ये पेट भरने की बात आपने जो कही है, अपनी जेबें भरने की बात, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की भी उस पर। हाँ, लेकिन विधायक चौकीदार होता है, विधायक को चौकीदार का काम करना चाहिए, जनता के सेवक का काम करना चाहिए, जनता को लूटने का काम नहीं करना चाहिए। टीकमगढ़ में कांग्रेस में आप तेज रफ्तार से आए हैं, टीकमगढ़ में कांग्रेस 6 है एक, ये कहां तक सफल होगी? देखिए, ये नाम आप लोगों ने दिया है, सबके अलग अलग नाम है, सब लोग अपना अपना कहते हैं, कांग्रेस 6 और
कांग्रेस बी टीम, ए टीम, ये सब करते हैं। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। हर एक व्यक्ति जो चाह रहा है कि वो जनता की सेवा करे, चाहे विधायक के रूप में, चाहे किसी भी प्रतिनिधि के रूप में, उनके चाहने वाले होते हैं। जैसे आप बीसीए चैनल के वो हैं, हेड हैं, तो आपके चाहने वाले अलग हैं, दूसरे चैनल के चाहने वाले अलग हैं। वैसे ही नेताओं में होता है, चाहे एक पार्टी में हो चाहे दो पार्टी में हो। अगर हम लोगों को आप ए बी टीम में डिवाइड कर रहे हैं तो हम भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा गैंग बुला सकते हैं। वहां पर टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है भाजपा। तो कोई ए का सपोर्टर है, कोई बी का सपोर्टर है, कोई सी का है, डी, उनमें तो गिनती नहीं खत्म होती है। और मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल था 6 लोगों का, हाँ, हम 6 लोग साथ में हैं और एक दूसरे के लिए पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि 6 लोग एक दूसरे के लिए टिकट मांग रहे हैं और एक दूसरे की काबिलियत को वो करते हैं, सपोर्ट कांग्रेस करते में हैं। आप लोग किसका विरोध कर रहे हैं 6 लोग? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कांग्रेस बदलाव, कांग्रेस की जो टैगलाइन है, जो कमलनाथ जी बोलते हैं कि वक्त है बदलाव का, तो वक्त है बदलाव का, तो चीजें बदलनी चाहिए। तो ये सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी और जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन इसमें जनता तो सर्वोपरि होती है। इसमें तो 2 नेता ऐसे हैं जो दल बदलू भी रहे हैं। एक अजय यादव और अनिल बड़कुल। अनिल बड़कुल पहले टीकमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी से उमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं जी। 10-11 हजार वोट भी मिले थे। 12,400 जितने भी चुनाव भी हार गए थे। इसी तरह अजय यादव एक बार जनशक्ति से चुनाव लड़े, उसके बाद ये भाजपा में भी आए, फिर वो हाथी पर सवार हो गए, अब वो कांग्रेस में आ गए। देखिए, पहली बात, ये व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी टीम के मेंबर्स हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। हाँ, आपकी टीम के मेंबर हैं, इसलिए बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं। पहली चीज अनिल बड़कुल जी की बताऊं, अनिल बड़कुल से ज्यादा वफादार आदमी आपको मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे डंके की चोट पे कह रहा हूँ। उन जैसा व्यक्ति, उन्हें बहुत बार, मतलब उनके साथ गलत हुआ होगा, उनकी कभी टिकट कटी होगी किसी चीज में, वो सब, लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ना, वो भी 2008 में उमा भारती और यादविंद्र सिंह जी के खिलाफ, और तीसरे नंबर पे आना, 12,000 बहुत सम्मानजनक वोट होते हैं जो वो लेके आए थे। पार्टी बदलना तो देखिए, कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं होता है तो दूसरी नौकरी पकड़ता ही है ना। अब जैसे मैं किसी बोट में सवार हूं, अगर उस बोट में छेद हो जाए या उसमें पानी घुसने लगे तो मैं दूसरी नाव में तो जाऊंगा ही ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने वो किया है, उनकी नाव में छेद हो गया होगा। यानी कि आप अनिल बड़कुल की और अजय यादव की वकालत कर रहे हैं? बिल्कुल वकालत कर रहे हैं। अगर आप नौकरी से अपनी खुश नहीं है तो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं ना। तो वैसे ही अजय यादव जी विधायक रह चुके हैं, उनका भी कम कद नहीं है, पूर्व विधायक रह चुके हैं। किस किस के खिलाफ चुनाव लड़ा था अजय यादव जी ने, वो देखिए आप। सबसे बड़ी बात है, वो खरगापुर विधानसभा से चुनाव जीते थे और वहां के विधायक रहे थे। और फिर देखिए, उनने ज्यादा पार्टी नहीं बदली है, वो तो जनशक्ति पार्टी का विलय हो गया था, विलय हो गया था भाजपा में, इसलिए वो आ गए। लेकिन कमलनाथ जी ने, मैंने कुछ देखा होगा जो अपनी पार्टी में उन्हें बुला लिया, वो आ गए और आज कांग्रेस के। आप थोड़ा अपना भी ये बताएं कि आपने अभी तक जनता की क्या सेवा की है? देखिए, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जनता ने जहां पर भी मुझे बुलाया है, चाहे आधी रात को हो चाहे दिन के उजाले में हो, मैं वहां पर गया हूँ। और हमने जनता से जो ही बोला था कि हम बुंदेलखंडियां हैं, अपनी जनता से जो ही बोला थे कि आप हमें झूठे ही बुलाइए, हम सांसें आपके संगे खड़े हुए। बताने की बात आओ, चाहे वो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत मामूली इंसान हूँ, जनता लेकिन वोट क्यों देगी? जनता जब हमें बुलाती है तो हम वहां पर उनकी इरादों पे खरे उतरते हैं। आपको ये तो मालूम नाम ही शासन में है कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, लगातार कांग्रेस हारती आ रही है। यहाँ तो ये भी देखा जाए, टीकमगढ़ में पंच से लेके मतलब आगे तक कुछ है नहीं। ऐसे में आप कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, आपके नजरिए से शायद, देखिए मेरा पीओवी अलग हो, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपका अलग है। आपके चैनल पे ज्यादा कांग्रेस की मैंने वाहवाही देखी नहीं है, लेकिन सच्चाई का आप अच्छा है, आप भी पुश करते हैं। हाँ, हम लोग को एक वो दिखाते हैं कि हम बुराई करते रहेंगे तब तक जब तक तुम लोग कुछ करके नहीं दिखाओगे। तो पंच की बात ने आपने की, हमारी तो नगर पालिका में सरकार बनी बैठी है, आप पंच की बात कर रहे थे, वो भी कितने सालों बाद। वो भी आपको मालूम होगा किस तरीके से बनी है। ठीक है, चाहे जैसे बनी है, सरकार तो बनी है, ये तो कांग्रेस पार्टी पूरा की शहर है। जानता है। और दूसरी चीज की बात करें, नगर पालिका बनी है, आप पंच की बात कर रहे हैं, हम कहाँ नहीं घूमे, क्या क्या साम दंड भेद नहीं अपनाए, तब जाके। मैं पहले एक सवाल का आपके जवाब देना चाहता हूँ। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। माननीय राहुल गांधी जी के नाम खराब करने के लिए अरबों खरबों पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनने 3,700 किलोमीटर चल के पूरे भारत की रोड नाप दी और जन जन के वो नेता बन गए हैं। आज आप जाके, चाहे सब्जी मंडी हो, वो चाहे वो कोई मार्केट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हॉस्टल हो, हर जगह वो मिलता है। आपका संबंध आपके परिवार का सीधा गांधी परिवार से है। यदि आपको सोनिया जी ने और राहुल जी ने टिकट दे भी दिया
तो आप टीकमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे कैसे? क्या तैयारी है आपकी? देखिए, नेता की तैयारी कुछ नहीं होती है, जनता उसके लिए तैयार होती है। हमारे परिवार से ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमारे परिवार से ना जुड़ा हो। चाहे वो सबसे दूर गांव चले जाओ आप, नन्ही टेरी, वहां तक, मतलब मुझे इतिहास बताया गया था कि वहां पर प्रसाद लगने किले से आता था। वहां पर एक मंदिर है, विजयराघवगढ़ मंदिर है वहां पर घोड़े पे प्रसाद किले से आता था, क्योंकि रानी माँ ने वो गांव बसाया था। दूसरी चीज, टीकमगढ़ विधानसभा में करीब 80 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर हम गए नहीं है अभी तक, हमारे पिताजी का वहां से वास्ता ना रहा हो। तो जनता इस बार व्यक्ति को देखने वाली है, उसकी पार्टी देखने वाली है, उसकी छवि देखने वाली है, उसके परिवार की स्थिति देखने वाली है। जनता सब आकलन देखने वाली है और तब जाके अपना वोट देगी। जनता मूर्ख नहीं है। और हमें क्यों नहीं जनता प्यार करेगी, आप बताइए? हम जनता से अलग हैं क्या? है जो जनता है टीकमगढ़ की, हम टीकमगढ़ से, हम टीकमगढ़ के एक इतिहास का ही फूल है। टीकमगढ़ की जनता ही ने शायद रामराजा सरकार हमें जो आप ऐसे वापस समय लेके में आए। विधायक बनने की सोच रहे हैं जब टीकमगढ़ में कांग्रेस फेल है। आपके नजरिए से फेल होगी, हमारे नजरिए से नहीं है। और फिर से मैं बताऊं आपको ये बात, इस बार कांग्रेस पार्टी की एक बहुत अच्छी लहर है। आपने भी सर्वे कराए हैं दीक्षित जी, बहुत से सर्वे हुए हैं। भाजपा के सर्वे में जब दिख रही है कि कांग्रेस आगे है, तो कहां से आप कांग्रेस को फेल बता देंगे? हाँ, अगर ये बात करेंगे आपके नहीं, पांचों विधायक अभी बीजेपी के हैं और कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, तो वो तो पुरानी बात है ना। अब देखो, हमारे दादा एक चीज कहते कि रबर को उतना तानो जब तक टूटे ना। भाजपा वाला ने इतनी खेद दी जो रबर कि टूट के होने को घलवी वाली है। कभी रबर बैंड ऐसे खींच के देखिएगा, जब छूटते हैं ना तो पटाख से लगता है। यहाँ पर वैसे ही लग रहा है इन लोगों को। और आप देखिए, आप भाजपा के विधायकों की तो खुद भाजपा वाले बुराई करते हैं, इनका साथ जनता क्या देगी? आपके ही कांग्रेस के लोग कहते हैं जी कि पार्थ कुछ ज्यादा बोलते हैं, पार्थ सेल्फ मिसगाइडेड है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, भाजपा के लोग बोलते हैं कि पार्थ जैसा बोलने वाला तो हमने देखा ही नहीं। इतनी बेपाकी से बोलता है जो, कहा है दीक्षित जी, ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होत। इलाने अगर हमें मंच मिला थे तो हम दम से बोलते हैं, जहां पर भी अपनी बात दम से रखते हैं, कि हमको उसे डरात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है कि हमने गलत नहीं करो और हमारी जनता हमारे पीछे है, हमारे साथ है, हमको उसे डरात नहीं है। तो जी को बुरा लग रहा हो कि पेट पर आए, तो हम क्या करें? और जी को अच्छा लग रहा हो तो वो अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के हमें आशीर्वाद दें और आगे बढ़ने की हमें। तो माने ये माने कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि खूब बोलते, माने आप बोलेंगे, दम से बोलेंगे, जहां पर सही बोलने का मौका मिलेगा तो हम बोलेंगे। आपके दादाजी 10 साल विधायक रहे टीकमगढ़ से। आपके दादाजी के भाई, वह भी दादाजी हैं, वो भी नरेंद्र सिंह देव, जिनके कारण टीकमगढ़ में लाइट आई है। ये जो विद्युत हमारे यहाँ जल रही है बल्ब, ये उन्हीं की देन है जी। 10 साल ये विधायक रहे हैं, 10 साल वह भी विधायक रहे। आपके जो बाबा राजा हैं, फादर है, वह क्यों नहीं बन पाए? क्या है कि लोग कहते हैं ना कि अगर बन जाते विधायक तो आप लोग बोलते कि देखो परिवारवाद हो रहा है, दादा विधायक थे, बाप विधायक हैं, अब बेटे को बनने, जो बात हो जाती। वो तो कहूं से भी कर लो, कछु ना कछु गलत निकाल ही देते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना कुछ काम है और लोगों तो कहेंगे। आपको मालूम ही है। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, मेरे पिता कांग्रेसी हैं और उनसे सच्चा कांग्रेसी शायद ही मुश्किल है मिलना। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 2008 में इसी घर में, यहीं पर दूसरी पार्टी के लोग बैठे थे टिकट देने के लिए, बोलते हैं हम पूरा इलेक्शन फंड करेंगे आपका, आप बस लड़ जाओ हमारी पार्टी से। नाम नहीं लूंगा नेताओं का, क्यों चुनाव के टाइम में भी खराब करूं। पप्पा ने बोल दिया अगर मैं चुनाव लड़ गया, 2008 की बात बता रहा हूँ, पप्पा का नाम भी था रनिंग में 2008 में। उनने बोला अगर मैं ये चुनाव लड़ गया दूसरी पार्टी से, मैं अपने पिता को जाके क्या जवाब दूंगा जिनने जिंदगी भर कांग्रेस में काट दी। सो हमारे पिता एक कांग्रेसी हैं, आज पीसीसी डेलीगेट हैं और किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जरूरी नहीं है कि पद लेके काम करे, इंसान बिना पद के भी काम करता है। आज हमारे घर कोई भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। आपको पता ही है ये अर्थयुग है। ऐसे में जो नेता सामने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे, साम दाम दंड भेद, पैसा भी बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, और आपको टिकट बाय द वे मिल गया, क्या आप शराब बांटेंगे? आप एक हेजानियस फैमिली के हो के देखिए, बांटेंगे? अर्थ युग में अगर पा लगा दो ना तो वो पार्थ युग हो जाता है। तो वो पा लगाने आए हैं हम। दूसरी चीज, विधानसभा का चुनाव तो बहुत बड़ा होता है, मैं छोटे से चुनाव की बात करता हूँ। पंचायत चुनाव आप भी जानते हैं अच्छे से, पंचायत चुनाव में कैसे चुनाव होते हैं, और सबसे ज्यादा जो पेचीदा चुनाव होते हैं वो पंचायत चुनाव होते हैं। जब पंचायत चुनाव में हमने कभी शराब की एक बूंद नहीं बांटी, आप पूछ सकते हैं ग्राम पंचायत महाराजपुरा में कभी जाके, बल्कि अभी शराब बिकती भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपनी माताओं से वादा किया था कि यहाँ पर शराब नहीं बिक्री होगी अगर आप हमें चुनोगे तो। उधर जब हम
एक तरफा चुनाव जीत के आए, बिना शराब बांटे, बिना पैसे बांटे, तो आपको लग रहा है टीकमगढ़ विधानसभा में हमें बांटने की जरूरत होगी? आज जो पैसे पंचायत बांट और रहा है, विधानसभा देखिए में जमीन आज आसमान का मुझे अंतर है। जमीन आसमान का फर्क पता है, लेकिन पंचायत में वही लोग रहते हैं जो विधानसभा के लिए वोट करते हैं, तो आपको आकलन समझ में आ जाता है। एक अगर यहाँ चूल तक पहुंचे तो दूसरे गांव में भी हमारी चूल तक पहुंचे। पैसे देने वाले वो लोग होते हैं जो बाद में पैसे कमाएं। हमें भगवान की कृपा से कोई जरूरत नहीं ना पैसे कमाने की ना पैसे देने की। जनता का प्यार अपने आप मिलेगा और अभी भी आशीर्वाद दबा के मिल रहा है। कांग्रेस 6 में यदि किसी को टिकट नहीं मिला तो फिर ये क्या करेगा, कैसी स्थिति होगी इसकी? माननीय कमलनाथ जी से जब हम लोग मिलने गए थे, उनसे हमने ये बोला था कि हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं। हम अपनी बात तो सीना तान के कह सकते हैं कि जब हमारे पिताजी ने वो बात कह दी, जब उनके टिकट टेबल पे रखा था 2008 में, जब उनने वो नहीं एक्सेप्ट किया और कांग्रेस का काम किया, तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे? लेकिन जो दूसरा खेमा है वो तो भितरघात करेगा, तब आपकी क्या मानसिक स्थिति होगी? जो भी देखिए, जो भितरघात करता है उनको पता है वो क्या कहलाएंगे, तो इतिहास में उनका नाम दर्द हो जाएगा। जो भी करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी गलत करेंगे, देखिए जनता सर्वोपरि होती है। अपने लिए वोट मांगना और दूसरे के लिए वोट नहीं मना करना बहुत अलग होता है वो चीजें। ऐसे तो मैं एक और चीज बताऊं, फिर से पंचायत की बात कर दूं, आपको लग रहा है लोग चाह रहे थे हम जीत जाए पंचायत का चुनाव? अगर पंचायत के चुनाव जीत जाते तो हमारी नींव मजबूत हो जाती। तो बहुत से नेताओं ने कोशिश कर ली, लेकिन माफ करना, छोटा सा बाल का बाका भी नहीं कर पाए। 40 साल पुराने नेता जो कांग्रेस के टिकट की दौड़ में हैं और 29 साल के पार्थ को यदि टिकट मिलता है तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? हम कांग्रेस के उन नेताओं की जी, जो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनका व्यक्तिगत सवाल है। मुझे ये पता है जो मेरे बड़े हैं कांग्रेस में जो मेरे वरिष्ठ जन हैं, जो मेरे वरिष्ठ कांग्रेसी, उन सबका मुझे आशीर्वाद लेना है। अगर मुझे आला कमान ने इस लायक समझा कि वो हमें देते हैं, टीकमगढ़ से टिकट देते हैं या लड़ने के लिए बोलते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं देंगे? जब आप राजा परिवार से हैं, आपको यदि टिकट मिला तो दलितों और आपके बीच क्या स्थिति होगी? पहली बात, चाहे जिस परिवार से हूं, हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे पापा ने ये बात सिखाई है, बल्कि क्योंकि हम एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे, बोलते हैं बेटा तुम्हारी कोई जात नहीं है, तुम्हारी कोई ऐसी जात नहीं है, तुम सबके हो, सब तुम्हारे हैं। हमें आज तक नहीं सिखाया गया है जात पात में भेद करना, आज तक नहीं सिखाया गया है किसी धर्म में भेद करना। हम लोग की वो मानसिकता ही नहीं सिखाई गई है कि कोई जात अलग होती है, कोई पात अलग होती है। जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, जो सही है उसका साथ दो, इतनी सी बात होती है। ये जात पात की राजनीति, ये धर्म की राजनीति भाजपा करती है, हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी में जात में कोई भेद नहीं करते हैं। हमारे लिए भाईचारा सबसे जरूरी होता है, हमारे लिए प्रेम सबसे जरूरी होता है, और जनता से हम प्यार करते हैं, तभी वो जनता हमें प्यार देती है। अगर तीनों विधानसभाओं में, यहाँ पर टीकमगढ़, जिला और निवाड़ी में 3 ठाकुरों को टिकट मिला, उसमें एक आप भी शामिल हो गए, तो फिर क्या स्थिति होगी टीकमगढ़ कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की एक बहुत बढ़िया लहर चल रही है, जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। तो ये सब राजनीतिक सवाल होते हैं कि अरे इनको टिकट दे दिया, ये सब माफ करना, आप मीडिया वाले डिस्कस करोगे या कुछ लोग जो नेतागिरी में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब ये सब डिस्कशन करेंगे, और कोई ये सब इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है कि किसे किधर टिकट दिया, किसे किधर टिकट दिया। वो देखते हैं उनका व्यक्ति कौन है, अपनी विधानसभा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वो उनको वहां बिलगर बलगराने के लिए बहुत सी चीजें बोली जाएंगी, और पहली बार टिकट बांटना आला कमान के हाथ में है। टिकट आला कमान सब कुछ सोच समझ के बांटेगी, सर्वे के आधार पर बांटेगी और जातिगत समीकरण के हिसाब से बांटेगी, तो वो आला कमान के हाथ में। आपका सवाल था अगर 3 ठाकुरों को यहाँ पर मिलता है, तो पहले ही हमने बताया है कि जनता अपना मन बना चुकी है, बस वोटिंग की देर है। ये बार इतने बटन दबने हाथ के बन जाके, तो वो बटन घुल जाने, आप देखना। और मैं पहले भी ये गांव-गांव में बात कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि कमल मुरझा गया है और माननीय कमलनाथ जी अब लहराने वाले हैं, आप देखते जाइए। तो फिर आप ये बताइएगा जी, कि ये ठाकुरवाद जो होगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा पॉलिटिक्स में? फिर अभी किसी को भी मिल जाए, तीनों में यार, को भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, अगर इसका आप समर्थन करते आप हैं? बोल रहे हैं कि 3 ठाकुरों को मिल जाए तो ठाकुरवाद, 3 यादवों को मिल जाए तो यादववाद, ये सब जातिगत बातें सही शोभा नहीं देती हैं अपन को। पहली बात ये है, कोई ऐसा ठाकुरवाद नहीं होने वाला है। जी, जो सही होगा उसका साथ दिया जाएगा, जो गलत होगा उसके साथ सही करने की वो करा जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इसको टिकट मिल गया तो ये पागल हो जाएंगे, उसको टिकट मिल गया तो ये पागल, ऐसा कुछ चलो नहीं आपको होता है। टिकट मिला और आप हार गए, फिर आप क्या करेंगे?
देखिए, हार जीत जनता के हाथ में होती है। हम उतना सोचते नहीं है कि प्लान ए ये करेंगे, हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि अभी सुबह उठेंगे तो ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। वो जनता के हाथ में है, हार जीत जनता के हाथ में है। वो जनता का वो है। और जैसे लोग अपना सर्वे करा रहे हैं, तो हमें भी पता है कि हमारे परिवार को कितना लोग प्यार करते हैं और हमें कितना लोग विश्वास दिखाएंगे। आज अगर हम जनता के बीच में आए हैं, तो वो जनता की हालत देख के, जनता की मजबूर जो स्थिति देख के, और जो जरूरत है कि पढ़े लिखे लोगों को आना और पढ़ाई को उच्च दर्जा देना। अभी लखौरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था कि टीचर कैसे कुर्सी पे पांव रख के सो रहे थे। आप ये बुंदेलखंड की इच्छा करते हैं? ऐसे बुंदेलखंड की आप पिक्चर देखते हैं? मैं देश विदेश में काम करके आया हूँ, मुझे समझाना पड़ता था लोगों को कि टीकमगढ़ से हूँ। मैं कभी कतराता नहीं था जब लोग पूछते थे ना आप कहाँ से हो। मैं कभी नहीं बोलता था कि मैं भोपाल से हूँ, मैं ये बोलता था कि मैं बुंदेलखंड रीजन के टीकमगढ़ से हूँ। टीकमगढ़ की जनता को हमारे बीसीएन के माध्यम से कुछ सकारात्मक संदेश दीजिए। एक संदेश बहुत समय से मैं ये बोलना चाह रहा था, क्योंकि टीकमगढ़ में बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार है। यहाँ पर अगर कोई मुसलमान चच्चा हमसे हम उनसे सलाम चच्चा बोलते हैं तो वो राम राम बोलते हैं। यहाँ पर ये प्यार है और ये बना रहना चाहिए। आप लोग से 4 लाइनें जो मैंने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, आई थिंक अपने बुंदेलखंड के जो गौरव हैं आशुतोष राणा जी, उनके मुंह से सुनी थी मैंने। उनने कहा था कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, भाई पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से जाके पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, ये राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये प्यार, ये भाईचारा सबके बीच में बना रहना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको जातियों में बांटेंगे, पहले धर्मों में बांटेंगे, उनसे पेट नहीं भरेगा, फिर जातियों में बांटेंगे, उनसे पेट नहीं भरेगा, फिर वो छोटे छोटे उनके वर्गों में बांटेंगे कि अरे वो तुम्हारे ऊंचा है, वो नीचा है। इन सब चीजों में नहीं गिरिए। आप इंसान को देखिए, व्यक्ति को देखिए, टीकमगढ़ के विकास के बारे में सोचिए, बुंदेलखंड के विकास के बारे में सोचिए। क्योंकि जो जनता है यहाँ पर, अभी युवाओं का जमाना है, ज्यादातर वोटर्स भारत में युवा हैं, और युवा जानते हैं कि आज जो वो करेंगे, आज जैसा वो बीज लगाएंगे, कल वैसा ही पेड़ निकलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें को वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत ये थे धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पार्थ सिंह जी देव। हमारे बीसीएन हिंदी इनको बहुत बहुत शुभकामना देता है और यह कहता है कि आपको टिकट मिले और आप यहाँ के विधायक बने और जनता की सेवा बहुत अच्छे से करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।